औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को अगर सिंपली हम डिफ़ाइन करें तो जैसे स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग अ कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर इनटू सिंपलर डेटा स्ट्रक्चर। यानी इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, किसी रिलेशन को या किसी टेबल को जो कि कम्प्लेक्स है उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे। इस प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। सिंपली कह सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में आपने अपनी डेटाबेस को सिंपल से सिंपल बनाना है। अब इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो कहलाता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम 1NF के ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अगर आप किसी टेबल को यानी रिलेशन को लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस टेबल के अंदर से रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना पड़ेगा। अब ये रिपीटिंग ग्रुप्स क्या है? रिपीटिंग ग्रुप से मुराद ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें सेल्स के अंदर यानी फील्ड्स के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो एटॉमिक नहीं है, बल्कि एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू मौजूद है। तो ऐसी फील्ड्स को हम या ऐसे ग्रुप्स को हम रिपीटिंग ग्रुप्स का नाम देंगे। तो अगर आप अपने रिलेशन को यानी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे एक एग्जांपल में दिखाया गया है। ऊपर वाले सेल्स में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ सेल ऐसे हैं जिनमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है, उन सेल्स को डिवाइड करना है मल्टी सेल्स में, ताकि एक सेल के अंदर सिर्फ एक वैल्यू ही रह जाए, जैसे कि आपको नीचे वाले टेबल के अंदर नज़र आ रहा होगा। तो ये हमने एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की एग्जाम्पल आपको दिखाई है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सेकंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। अगर आप किसी टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसकी दो शर्त हैं। पहली शर्त ये है कि वो टेबल जो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मौजूद होना चाहिए, यानी रिलेशन शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में या दूसरे स्टेप पे आप क्या करते हैं, उस रिलेशन के अंदर से पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे। इससे क्या मुराद है कि अगर एक टेबल के अंदर एक ऐसी फील्ड है जो प्राइमरी की के ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि प्राइमरी की के किसी पार्ट पे डिपेंडेंट है, तो आप क्या करेंगे, उस फील्ड को अपने मेन टेबल से निकाल के एक अलहदा टेबल में ले जाएंगे और उसके साथ वो जिसके ऊपर डिपेंड कर रही थी वो भी आप लिखेंगे। तो उस नए टेबल के अंदर वो फील्ड आ जाएगी जो कि पहले प्राइमरी की के ऊपर फुली डिपेंडेंट नहीं थी बल्कि पार्शियल डिपेंडेंट थी। अब हमने उसको अलहदा कर दिया और जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट थी उसे भी हम लेके दूसरे टेबल में चले गए, जबकि पहले टेबल के अंदर वो तमाम फील्ड्स आ जाएंगी जो कि प्राइमरी की के ऊपर फुली डिपेंडेंट है, जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको जो टेबल नज़र आ रहा है उसमें आपको कुछ फील्ड्स नज़र आ रही होंगी, A, B, C, D और E। अब इसमें A और B जो है वो मजमूई तौर पे मिला के प्राइमरी की बना रही है, यानी कंपोजिट प्राइमरी की। जबकि अगर आप C, D और E को देखें तो उसमें C और D जो है ये दोनों फील्ड्स पूरी प्राइमरी की A, B पे डिपेंडेंट हैं, जबकि जो E है वो प्राइमरी की के ऊपर फुल डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो इसके सिर्फ एक एट्रीब्यूट यानी B के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम उस एट्रीब्यूट को जो कि फुली डिपेंडेंट नहीं है बल्कि पार्टली डिपेंडेंट है, यानी जो E एट्रीब्यूट है वो सिर्फ B पे डिपेंड कर रहा था, तो हमने E को और B को एक सेपरेट टेबल में रख दिया है।
जबकि सी और डी जो कि फुली डिपेंडेंट थे पूरी प्राइमरी की पे, तो उनको हमने ए और बी के साथ ही टेबल के अंदर रखा। इस तरह आपके पास दो टेबल बन गए हैं। ये आ गई है सेकंड नॉर्मल फॉर्म।